तो बहन जी जब संसद में बोल रही थी और उनको रोकने की कोशिश की गई, तो मैंने वहां से उस कविता का जन्म हुआ। बागी का है, बागी सुन भाई। क्या वो संसद में बोल रही थी, सारे पत्ते खोल रही थी, वो संसद में बोल रही थी, सारे पत्ते खोल रही थी, इतने में ही शोर हुआ मानो कोई चोर हुआ। कि वो संसद में बोल रही थी, सारे पत्ते खोल रही थी, इतने में ही शोर हुआ मानो कोई चोर हुआ। मनुवाद के टोले से चोर खड़े थे पहले से। ताली बजाओ। क्या वो संसद में बोल रही थी, सारे पत्ते खोल रही थी, इतने में ही शोर हुआ मानो कोई चोर हुआ। मनुवाद के टोले से चोर खड़े थे पहले से, जोर जोर से लगे चीखने, वो संसद में लगे दिखने। कि मनुवाद के टोले से चोर खड़े थे पहले से, जोर जोर से लगे चीखने, वो संसद में लगे दिखने। कि जोर जोर से लगे चीखने, वो संसद में लगे दिखने। लोकतंत्र की हत्या कर, लोकतंत्र की हत्या कर, कोई खौफ ना इनको डर। लोकतंत्र की हत्या कर, कोई खौफ ना इनको डर। इतने में कमाल हो गया, इतनी देर में हुआ कमाल, चेहरे से गुस्सा हो गया लाल। अब कविता का आनंद ले कि इतनी देर में हुआ कमाल, चेहरे से गुस्सा हो गया लाल। माया ने संसद छोड़ दिया। अब स्वाभिमान के लिए तालियां मिले कि इतनी देर में हुआ कमाल, इतनी देर में हुआ कमाल, चेहरे से चेहरा गुस्से से हुआ लाल। माया ने संसद छोड़ दिया, मनुवाद का मुंह यूं तोड़ दिया। कि माया ने संसद छोड़ दिया, मनुवाद का मुंह यूं तोड़ दिया। कुर्सी को मार गई ठोकर, कुर्सी को मार गई ठोकर, सदन से इस्तीफा देकर। कुर्सी को मार गई ठोकर, सदन से इस्तीफा देकर। ये माया कर सकती है, और किसी के बाप ने दूध नहीं पिलाया। क्या ये माया कर सकती है, किसी से ना डर सकती है। क्या ये माया कर सकती है, किसी से ना डर सकती है। बाबा साहब की याद आ गई, महिला शक्ति याद छा गई। बाबा साहब की याद आ गई, महिला शक्ति याद छा गई। लालू यादव के तेवर देख, लालू यादव के तेवर देख, मोदी जी के उड़ गए केस। लालू यादव के तेवर देख, मोदी जी के उड़ गए केस। चुनकर माया को हम भेजेंगे और मनुवाद से नहीं डरेंगे। कि चुनकर माया को हम भेजेंगे, मनुवाद से नहीं डरेंगे। सारे बहुजन एक रहेंगे, राहुल सच को हम ही लिखेंगे, राहुल सच को हम ही लिखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान। बस जय भीम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। जय भीम, एक बार और बोलियो जरा तेज से, जय भीम। मोदी जी बहुत बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। सदन में क्या हुआ फिर जब बहन जी को बोलना नहीं दी गया? या वो एक सिर्फ एक दलित महिला थी, इस वजह से उनको नहीं बोलने दिया? दलितों के साथ ही शोषण क्यों? बहुत बात करते हैं ना, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो कहाँ गया फिर उनका ये? मोदी जी कम से कम आप अपनी बातों पे तो स्थिर रहिए। सदन में उन्होंने सहारनपुर में जो लोगों के साथ शोषण हुआ था, ऊना कांड का मुद्दा उठाया, तो उनके साथ आपने उनको अपनी बात भी नहीं रखने दी। पर वो भी एक भीम की बेटी है। इस्तीफा देकर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि हाँ वो एक भीम की बेटी है। हम किसी से दबल कुचल के नहीं रहने वाले हैं। और आज का युवा जाग उठा है, समझ चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं मेरी बातों को कुछ पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। वो संसद में बोल रही थी, वो संसद में बोल रही थी, सारे पत्ते खोल रही थी। वो संसद में बोल रही थी, सारे पत्ते खोल रही थी। इतने में ही शोर हुआ मानो कोई चोट हुआ। इतने में ही शोर हुआ मानो कोई चोट हुआ। मनवादियों के टोले से
सीखने। लोकतंत्र की हत्या कर, कोई खौफ ना इनको डर। इतने में ही हुआ कमाल, चेहरा गुस्से से हुआ लाल, चेहरा गुस्से से हुआ लाल। माया ने संसद छोड़ दिया, मनोवाद का मुंह तोड़ दिया। कुर्सी को मारी ठोकर, सदन में इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब की याद आ गई, महिला शक्ति आज छा गई। बाबा साहब की याद आ गई, महिला शक्ति छा गई। मोदी जी बड़ी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, उनको सदन में बोलने तक नहीं दिया। आप क्या बात करते हैं? ये बस माया ही कर सकती है, किसी से न डर सकती है। लालू यादव ने तेवर देख हैरान हो गए, मोदी देश चुनकर माया को मैं भेजूंगा, दुश्मन से भी नहीं डरूंगा। सारे बहुजन अब एक रहेंगे, भीम सच को हम एक ही लिखेंगे। अभी हमने देखा कि माननीय बहन जब संसद में बोल रही थी, राज्यसभा में जो है, तो उनकी आवाज को रोका गया। साथियों, अगर आप गौर करें तो बहुजन इतिहास जो है, बहुजन संस्कृति जो है, हमारी इनकी लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। हमारी इनकी लड़ाई हजारों साल पुरानी लड़ाई है। लेकिन जब भी ये हमसे टकराए हैं तब ये मुखी खाए हैं। साथियों, ये लोग ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कौशल की बात करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, ये ज्ञान, दर्शन, रण करते हैं। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि जब बहुजन संस्कृति अपने उठान पे आई है, इन्होंने पूरे दुनिया के सामने अपने साइंटिफिक अंदाजे बयां, अपना गीत, संगीत, कविता, संस्कृति और राजनीति को विश्व पटल पे रखा। साथियों, पूरे दुनिया के अंदर विश्व गुरु की जो डिग्री है, पूरे दुनिया के अंदर वो सिर्फ भारत को मिलती है। अभी उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री जाकर हुसैन दिल्ली कॉलेज में बोलने के लिए आए थे। मैं वहां पे पढ़ाता हूं साथियों। तो उन्होंने क्या कि हमारा देश विश्व गुरु था और हमें इस पर प्राउड करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा देश विश्व गुरु किसकी वजह से था। हमारा देश विश्व गुरु रामायण के रचयिता वाल्मीकि, तुलसीदास और मनु की वजह से नहीं था। हमारा देश अगर विश्व गुरु था तो तथागत सम्यक संबुद्ध की वजह से था। हमारा देश अगर विश्व गुरु था तो उनके दर्शन की जो पराकाष्ठा थी, उनके फिलोसफी का जो एक बहुत बड़ा लेवल था, उसकी वजह से पूरी दुनिया के विद्वानों ने आकर जब डिबेट करना शुरू किया हमारे बौद्ध भिक्षुओं से, तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ से लेकर अफ्रीका तक बुद्धिज्म का झंडा लहराया और अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। साथियों, ये हमारे ज्ञान की ताकत साथियों जो है। जिस बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर लांछन लगाए गए बीजेपी के एक नेता के द्वारा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने साबित किया कि हम तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के वाले भरोसे हम नहीं चलते। हमारा जो आंदोलन ठीक है, तो हमारा जो हमें आपसे किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे समाज की आज लाखों माँ बहनें सड़क पर हैं। गांव-गांव, गली-गली में अगर आप देखेंगे तो जय भीम के नारे वहां पर बुलंद किए जा रहे हैं साथियों जो है। और बाबा साहब की जो क्रांति है, बहुजन मसीहा माननीय कांशीराम साहब की जो क्रांति है, ज्योतिबा फुले की जो क्रांति है, गौतम बुद्धा की जो फिलोसफी है, उसको दूर दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं साथियों जो है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने, लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या दिया, मैं कहता हूं कि बहन जी ने मुझे बोलना सिखाया। बहन जी ने मेरे अंदर एक बागी अंदाज पैदा किया। बहन जी ने इस समाज के हजारों बहू बहन बेटियों को, बहन जी ने इस समाज के हजारों नौजवानों को, हजारों बुजुर्गों को बोलने का जज्बा पैदा किया। बहन जी में वो ताकत है कि जो गांव का आदमी जिस
पिछड़े के सामने दलित आदमी बोलने से कतराता था, उसके सामने सर उठाने से कतराता था, आज वो गांव के सामने गांव के मुखिया के खिलाफ, मुखिया का इलेक्शन लड़ता है तो प्रधानी जीत के दिखाता। साथियों जो है बहन जी ने पैदा किया। लोग कहते हैं मसीहा मानवर कांसीराम ने क्या किया। मैं कहता हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी में पैदा हुआ तो जय भीम बोलना में मुझे मानवर कांसीराम साहब के माहौल ने तक सिखाया। साथियों जो है जय भीम एक आवाज है जो आवाज कहती है कि सत्ता के गलियारों को अगर पहचानना है तो झोपड़ी से लेकर संसद तक की आवाज जो बुलंद करने वाली आवाज है तो जय भीम की आवाज है। उस जय भीम की आवाज को अगर किसी ने दिखाया तो बहुजन मसीहा मानवर कांसीराम साहब से थे। साथियों जो है इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। साथियों जो है आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं कहता हूं मानवर कांसीराम शहरी विकास योजना, मानवर कांसीराम के नाम से कितनी योजनाएं परियोजनाएं बनी। बालिका विद्याधन, सावित्रीबाई विद्याधन योजनाएं चलाई गई। साथियों कितना जो है कितने लाखों एकड़ जमीनें लेकर के जो है जमींदारों के पास जो थी बहन कुमारी मायावती जी ने भूमिहीन दलित कम्युनिटी के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। साथियों जो है आए दिन जिस तरह से हत्या, बलात्कार, रेप के केसेज हो रहे थे, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हावी था, वो बहन कुमारी मायावती थी जिन्होंने आकर के जो है उसको शिकंजा कसा और गुंडे या तो जेल गए या तो नेपाल की सीमा के भारत की सीमा छोड़कर नेपाल भाग गए। साथियों जो है जो उत्तर प्रदेश सटा हुआ ये हमारी ताकत। ये कहते हैं कि तुम्हारी ताकत क्या है, अरे हमारी सरकार ने आए तो हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। तुम्हारे जितने गुंडे मवारी आज रेपिस्ट बन के घूम रहे हैं साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहन मायावती की अगर सरकार होती तो आज उस सलाखों के पीछे होते। तो इसलिए कहते हैं साथियों, लोग कहते हैं कि जय भीम में क्या ताकत है। मैं कहता हूं कि जय भीम एक ऐसी मसाल है, एक ऐसा बम है जहां गिराओगे ऐसा ब्लास्ट होगा कि वहां से फिर जय भीम के बहुजन बागी पैदा होंगे, वहां से मनुवाद खत्म होगा, वहां से अम्बेडकरवाद जन्म लेगा। इसलिए जय भीम एक ऐसा बम है जो समता समानता बंधुत्व न्याय पे आधारित प्रदर्शन है। साथियों और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो जंतर मंतर आए हैं साथियों, ये इस बात का उद्घोतक है कि हमारे अंदर इतने कम नोटिस पर फेसबुक पे मुझे लगता है वायरल हुआ है, कुछ फोटो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए वायरल हुए हैं और आप इतने कम नोटिस में इतने जल्दी आए हैं। साथियों ये बहुत बड़ी बात है। और बीएसपी की तरफ से जो है जो आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली जो धरना प्रदर्शन होगा 9 अगस्त को होगा, उसमें हम उम्मीद करते हैं आप बड़ी संख्या में आएंगे साथियों। लेकिन इस जज्बे के साथ उनको बताना चाहेंगे साथियों, जो मनुवादी ताकतें हैं कि जय भीम है जिसके अंदर वो सीना है, जय भीम है जिसके अंदर वो सीना फौलाद है, जय भीम है जिसके अंदर वो सीना फौलाद है। और मनवाद तेरे खिलाफ बगावत जिंदाबाद है, मनवाद तेरे खिलाफ बगावत जिंदाबाद है। और भीम ने हक दिया जिसे उसे संविधान कहते हैं, और शासन सत्ता दिया जिसने उसको कांसीराम कहते हैं। भीम ने हक दिया जिससे उसको संविधान कहते हैं, और शासन सत्ता दिया जिसने उसको कांसीराम कहते हैं। और ये तो विद्वानों की दुनिया में कोई कमी नहीं यारो, पर असली विश्व गुरु को बुद्ध भगवान कहते हैं। ये तो विद्वानों की दुनिया में कोई कमी नहीं यारो, पर असली विश्व गुरु को बुद्ध भगवान कहते हैं। इसलिए साथियों हमारे खून का एक एक कतरा बहुजन आंदोलन के नाम है। उस बहुजन मसीहा मानवर कांसीराम के नक्शे कदम पे हमारा खून बहेगा, जो संसद के गलियारों पर सत्ता पे काबिज होकर ही दम लेगा। इसलिए कहते हैं हमारे लहू का हर कतरा बहुजन के नाम है, दिल में है जय भीम, जुबा पे कांसीराम है। जय भीम, नवबुद्धा, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम कुमारी माती, जय मानवर कांसीराम साहब। हमारे दबे कुचले समाज की जो आवाज उठाने वाले नेता हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सड़कों पर निकलेंगे। और हमारे सभी युवा वर्ग जितने भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जो भी आज फेसबुक के माध्यम से भी जो लाइव चल रहा है लोग देख रहे हैं। अभी सुबह मॉर्निंग में 2 कार्यक्रमों से हम लोग होके आए हैं, तो रास्ते में देख रहे थे लाइव चल रहा है पूरे प्रोग्राम फेसबुक पे। तो ये पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में यहाँ से ये संदेश जा रहा है जंतर मंतर से। तो मैं बधाई देता हूँ आप सभी को, जितने भी यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी को, और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जब बहन जी ने जो ये इस्तीफा देके जो ये कदम उठाया है, पूरा बहुजन समाज उनके साथ है, हम सारे युवा वर्ग उनके साथ हैं। तो आज आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि एकता का परिचय हम सब लोग मिलके पूरे देश में, पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, बहन जी के समर्थन में खड़े होंगे। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्ध।